Hello, I'm Dr. Vrishali Kirit Khadke. I'm a lung specialist and interventional pulmonologist with Pune Hospital and Research Center in Pune. बहुत बार ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनकी खांसी काफ़ी देर से चल रही है और उनको समझ में नहीं आता कि ये क्यों हो रहा है ऐसे। तो जैसे कि मैंने एक अपने पहले वीडियो में बोला था कि खांसी की जो कॉमन कारण है, जो बार बार खांसी, कफ और ये होता है, वो तो है, लेकिन इसको छोड़ के बाकी कौन सी बीमारी हो सकती है जिसकी वजह से हमारी खांसी चली नहीं जाती। भारत में आप जब रहते हो तो टीबी यह दिमाग में होता ही है। और दूसरी बात वो भी है कि खांसी जब करता है तो लोग भी आजू बाजू की आपकी तरफ देखते हैं कि भाई इसको टीबी तो नहीं है, आपके ऑफिस में हो या आपके कलीग्स हो, आपके फ्रेंड्स हो। टीबी यह चीज़ भारत में हमें हमेशा दिमाग में रखनी पड़ती है, लेकिन उसमें थोड़ा सा बुखार तो भी आएगा आपको शाम की तरफ, या आपको थोड़ा सा आपका वज़न कम होते जाएगा। कभी वज़न नहीं कम होता है जनरली मिडिल क्लास पॉपुलेशन में, लेकिन आपकी भूख मर जाती है। तो ऐसे सब चीज़ें हो सकती है। टीबी एक हमारे दिमाग में रहता है, जबकि आपकी खांसी 2 हफ्ते के ऊपर चलती है। अभी टीबी छोड़ के भी बहुत सारी बीमारियां हैं जिसकी वजह से खांसी हो सकती है। अगर आप हार्ट के पेशेंट हो तो हार्ट अगर आपका पंपिंग कम कर रहा है तो हमेशा पानी भरे रह सकता है हार्ट में। उसकी वजह से भी आपको रात को सोते समय, आप जब आड़े सोते हो, बीच में रात में आपको उठना पड़ता है खांसी की वजह से, तो हार्ट फेलियर की वजह से भी खांसी हो सकती है। दूसरी बात है कि सार्कोइडोसिस या जैसी एक बीमारी है, पिजन एक्सपोजर की वजह से हाइपरसेंसिटिव न्यूमोनाइटिस जैसी बीमारी है, इनको बोलती है इंटरस्टिशियल लंग डिजीजेज। यानी ये फेफड़े की जो रेशे है उसमें सूजन आती है, मोटापा आता है, कभी कभी उसमें स्कार्स भी हो सकते हैं। तो इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट कारण है जिसकी वजह से आपकी खांसी कायम रह सकती है। कुछ लोगों में एक प्रमाण में कि आपको दमा है और आपको दमा में सांस न फूलते हुए या सांस में सीटी न चलते हुए सिर्फ खांसी करके आपको खांसी हो सकती है। दूसरी बात है कि आपने अगर कोई नई चीज़ घर में बिठा ली हो, जैसे मैंने अभी आपको बोला था कि पेट्स है आपके घर में, कहीं पे भी दीवार पे गीलापन है, वहाँ पे फंगस है, तो ऐसी कोई नई चीज़ है, आप घर में इंसेंस स्टिक से, मतलब जो बोलते हैं कि अगरबत्ती जला रहे हो, धूप जला रहे हो, मॉस्किटो कॉइल्स जला रहे हो या मॉस्किटो इलेक्ट्रिकल स्टफ भी यूज़ कर रहे हो, तो उसके स्मोक से एलर्जी भी पनप सकती है और आपको हमेशा खांसी हो सकती है। ये छोड़ के अगर आप काफ़ी स्मोकिंग करते हो या आपका एक्सपोजर, आप नहीं करते हो लेकिन आपके फ्रेंड सर्कल में आपका स्मोकिंग का एक्सपोजर ज़्यादा है, या औरतें हैं जिनके घर में उनके हस्बैंड्स काफ़ी स्मोक कर सकते हैं और उनको खांसी रहे, तो कैंसर जैसी चीज़ के बारे में भी हमें सोचना चाहिए। ऐसे ही आपको कुछ और प्रश्न होंगे कि खांसी किस प्रकार की और किस वजह से इतनी ज़्यादा देर चलती है, तो नीचे दिए कमेंट बॉक्स पे हमें ज़रूर लिख के भेजिएगा, हम आपके प्रश्नों का उत्तर ज़रूर देंगे।